दोस्तों एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन की जैसा कि आप सभी लोगों को पता है बहुत सारी वैकेंसीज आउट हुई हैं, खास तौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। इन सभी वैकेंसीज के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर एग्जामिनेशन कब होगा इसका, और 45 डेज अगर हमें मिलते हैं लगभग लगभग, तो इन 45 डेज का मास्टर प्लान क्या हो सकता है, हमें किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। इसी वीडियो को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन के लिए 45 दिन का मास्टर प्लान कुछ इस हिसाब से होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि टोटल वैकेंसी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो वैकेंसीज हैं वो है 148, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो वैकेंसीज हैं वो है 108, और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में वैकेंसीज हैं वो है 14। तो इस हिसाब से टोटल वैकेंसीज हैं आपके सामने, और ये तक टोटल लगभग 270 वैकेंसीज के आसपास हो जाती हैं। बहुत बड़ा नंबर इस बार आउट हुआ है। 2024 में जब ये वैकेंसी आई थी तो लगभग 115 वैकेंसी आई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मिलाकर 115। इस बार जो वैकेंसीज हैं वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हैं, 270 वैकेंसीज है, जिसमें अकेले इलेक्ट्रिकल में 148 वैकेंसीज हैं। 45 डेज की मास्टर प्लान में सबसे पहले आप सभी लोगों को एक्सपेक्टेड पैटर्न के बारे में पता है। टेक्निकल सब्जेक्ट 70% का वेटेज रखता है, 70% का वेटेज, यानी कि 100 सवाल में से 70 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके टेक्निकल पूछे जाएंगे, और बाकी के 30 सवाल जो है वो आपके पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। यहाँ पर 30 सवाल आपके इनमें से रहने वाले हैं। तो यहां पर आपको प्रायोरिटी जो है वो किसको देनी है, टेक्निकल को देनी है, और आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, अगर आप एग्जामिनेशन पैटर्न देखना भी चाहें तो एनसीएल का एग्जामिनेशन पैटर्न आप एनसीएल के नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जैसे आप गूगल पर क्लिक करते हैं एनसीएल, तो एनसीएल के लिए आपको वेबसाइट लेके जाती है इसके नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आपको वेबसाइट पर आ जाना है, जिसके करियर सेक्शन पर आ जाना है, रिक्रूटमेंट पर आ जाना है, और रिक्रूटमेंट पर सबसे नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, तो नोटिफिकेशन दिखेगा, जिसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। और इस पूरे नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो यहाँ इन्होंने बताया है कि किस हिसाब से हम क्वेश्चन जो है वो पूछने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने कहा है 70 क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्निकल रहेंगे, और सेक्शन बी जिसमें जनरल नॉलेज भी रहने वाली है, माफी चाहेंगे तो मैंने यहाँ पर जनरल नॉलेज यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया, जनरल है जनरल अवेयरनेस है, सॉरी। तो जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी रहेगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी रहेगा। यानी टोटल ओवरऑल जो है वो जैसा कि मैंने बताया वैसा ही है। जनरल अवेयरनेस में एक्चुअली यहाँ जनरल नॉलेज भी आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर अलग से नहीं लिखा हुआ है। टोटल हर एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो इस एग्जामिनेशन पैटर्न को आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। फेज वाइज स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, तो फेज वाइज स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर पहले फोकस करना है स्टार्टिंग के 15 दिनों में। नेक्स्ट 15 दिनों डेज में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करना है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होना चाहिए, और फॉर्मूला जो है वो आपकी मास्टरी होनी चाहिए। फार्मूला में मतलब आपको फार्मूला पूरे तरीके से पता होना चाहिए। डेली रूटीन जो है वो होना चाहिए 6 से 8 घंटे की पढ़ाई का, जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट को आपको 4 से 5 घंटे देने हैं, क्वांट्स एंड रीजनिंग के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा देना है, और जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट देना है। रिवीजन को आपको 1 घंटे का समय देना है। तो 6 से 8 घंटे की पढ़ाई को आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जनरल अवेयरनेस को यहाँ पर कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है, स्टैटिक जी के ऊपर फोकस करना है, और लास्ट के 6 मंथ्स के, या मैं कहूंगा 1 ईयर्स के करंट अफेयर्स पर फोकस करिए। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, इसके अलावा फॉर्मूला शीट्स बनाइए, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर फोकस करिए। स्पीड पर अभी फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना चाहिए, सॉल्व करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2024 में इसका पेपर हुआ था, जिससे आपको एनालिसिस मिलेगी कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करना है। स्टार्ट किससे करें, स्टार्ट करना चाहिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट से। हर एक कम से कम 2-3 दें, हर एक 2-3 दिनों में एक मॉक टेस्ट जो है वो देने लगना चाहिए, जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए। तो आइडेंटिफाई करें उस मॉक टेस्ट से, जो वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें वीक टॉपिक्स क्या हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं। स्ट्रैटेजी बनाएं, एक्यूरेसी को इंप्रूव करें, और अटेम्प्ट से ज्यादा ध्यान एक्यूरेसी पर दें। मेंटेन करें एरर नोटबुक, जो आपकी गलतियां हो रही हैं उसके नोटबुक को बनाइए। फेज वाइज स्ट्रेटेजी में थर्ड फेज में क्या करना चाहिए आपको, ये तो रहा आपका फेज 2 का प्लान, जहां पर आपका फेज 1 में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये करना है। तो दिस इज द फेज 2 प्लान।
उसके बाद आ जाते हैं फेज 3 में क्या करना चाहिए। फेज 3 में आपको रिवीजन करना चाहिए एंड मॉक को पूरे तरीके से डोमिनेट करने हैं 31 से 45 दिनों में, मतलब लास्ट के 15 डेज में आपको क्या करना है, मॉक पूरे तरीके से ज्यादा बढ़ा देने हैं। मैक्सिमाइज स्कोर करने का टारगेट करना है, स्पीड बढ़ाना है और कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने का प्रयास करना है। डेली रूटीन की पढ़ाई जो है वो इस दौरान लास्ट के 15 दिनों में होनी चाहिए कि आपको कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, जिसमें मॉक टेस्ट देना है, डेली एनालिसिस करना है 2 घंटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस करना, टेक्निकल जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना है 3 घंटे कम से कम, फॉर्मूला रिवीजन कम से कम 1 घंटे एंड जनरल अवेयरनेस का रैपिड रिवीजन जो है वो 30 मिनट में खत्म कर देना है। तो इस तरीके से फेज 3 का जो है ये आपको रखना चाहिए। फेज 3 यानी कि 31 से 45 दिनों की स्ट्रैटेजी कुछ हिसाब से होनी चाहिए। क्या फोकस करना चाहिए, रिवीजन पर फोकस करना ही चाहिए, नोट्स एंड फॉर्मूलाज जो भी हैं उनको फोकस करना चाहिए, प्रैक्टिस करें वीक एरियाज को जो भी मॉक से निकल कर आते हैं एनालिसिस करने के दौरान, और इंप्रूव करते हैं टाइम और स्पीड मैनेजमेंट को, टाइम मैनेजमेंट और स्पीड मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। क्या 45 डेज का डेली स्केड्यूल हो सकता है, तो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आप टेक्निकल की पढ़ाई कर सकते हैं, या उस समय जनरल अवेयरनेस की पढ़ाई कर सकते हैं। 10 से 11 बजे तक आप अपना ब्रेक लीजिए, रिवीजन करिए, फिर 11 से 1 बजे के दौरान आपको टेक्निकल प्रैक्टिस करनी चाहिए, 2 से 3 बजे के दौरान आपको एप्टीट्यूड पढ़ना चाहिए, 3 से 4 बजे के दौरान आपको 3 से 4 बजे के दौरान या 1 घंटे पूरे दिन में कभी भी रीजनिंग प्रैक्टिस करें, 5 से 6 बजे के दौरान जनरल अवेयरनेस को पढ़ें, और रात में 8 से 9 बजे के दौरान आप अपने रिवीजन और फॉर्मूलाज पर फोकस कर सकते हैं। तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का शेड्यूल आपके सामने है। इस तरीके से अपनी पढ़ाई को आप मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आप सिलेक्शन एनसीएल के असिस्टेंट फोरमैन में ले पाएंगे। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें टेक्निकल में, तो फोकस करना है न्यूमेरिकल्स पर, क्योंकि अभी रिसेंट ईयर्स का 2024 का जो पेपर देखोगे वो काफी ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड आया था, तो कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस की भी साथ के साथ तैयारी करते चलिए, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका यूज कहाँ कहाँ है उसको ध्यान में रखिए, और उसको ध्यान में रखते हुए कि इससे सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है उसको फोकस करें और वैसे क्वेश्चंस को फोकस करें। स्टैंडर्ड पीएसयू लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए डेली, फॉर्मूलाज को रिवाइज करो डेली। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किसी प्रकार के एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, स्पीड पर फोकस करना है और स्पीड बेस्ड टॉपिक पर फोकस करना है। रीजनिंग में इजी स्कोरिंग टॉपिक पर फोकस करना है और डेली प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है रीजनिंग को इंप्रूव करने के लिए। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक और करंट अफेयर्स पर ध्यान देंगे, लास्ट के 6 महीने का इनफ है, लेकिन मैं कहूंगा 6 से 8 महीने या 1 साल का भी पढ़ लेंगे तो खराब नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, हालांकि एक ही हुआ है तो भी आपको एनालिसिस मिल जाएगी कि 2024 में कैसे सवाल आपके पूछे गए थे। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गया एंड फॉर्मूला शीट्स, ये आपके इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला सीरीज हैं। फाइनल 7 डेज की स्ट्रैटेजी क्या है, आखिरी 7 दिनों में क्या करना चाहिए, सिर्फ रिवीजन करें, कोई नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला शीट्स, वीक एरियाज और टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने का इंप्रूव करें, फॉर्मूला शीट बनाएं और उससे ही रिवाइज करें। अगर अब बात कर लेते हैं इसके मेन टॉपिक पर, जो एग्जामिनेशन कब होगा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे बार बार और पूछते ही रहते हैं पेड क्लासेस में, वाईटी क्लासेस में कि सर इसका एग्जाम कब होगा। अगर 2024 का नोटिफिकेशन देखोगे तो 9 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था, एप्लीकेशन डेट्स जो है वो 15 जनवरी से 5 फरवरी तक थी, फॉर्म भरे गए थे, और इसका एग्जाम जो है वो 4 मार्च को कंडक्ट करवा लिया गया था, यानी कि 1 महीने का समय मिला था आपको यहां पर एग्जाम कंडक्ट होने में। जो डिटेल्स थी 150 वैकेंसीज थी असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी की, सिलेक्शन प्रोसेस जो था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर तब भी था अब भी है। इस बार 2026 में जो रिक्रूटमेंट आया है, 11 फरवरी से फॉर्म भरना चालू हो गए थे, 5 मार्च जो है डेट कब की जा चुकी है, आज हम 21 मार्च पर खड़े हैं और 5 मार्च डेट कब की जा चुकी है, लास्ट डेट इसकी कब की जा चुकी है, लेकिन एग्जामिनेशन डेट अभी भी नहीं अनाउंस्ड है। थोड़ा सा आपको बेनिफिट ये है कि अभी अगर एग्जामिनेशन डेट्स अनाउंस होती है तो कम से कम अभी भी 20 दिन का समय तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आज या कल में एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो जाती है तब भी 20 दिन का समय मिलेगा आपको। तो ये मान के चलिए कि आपका आज 21 मार्च है अगर, तो ये मान के चलिए कि 10 अप्रैल के आसपास तो एग्जामिनेशन नहीं ही हो रहा है। तो अभी से देखो तो अभी आपके पास 20 दिन का समय है, आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि अगले 20 दिन को यूटिलाइज कैसे करें। और अगर आपको ज्यादा समय मिल जाता है तो और बेहतर है
कि किस तरीके से आप यहाँ पर नेक्स्ट 45 डेज को यूटिलाइज कर सकते हैं अगर अगले 45 दिनों में एग्जाम होता है तो 20 दिन, अभी भी 20 दिन का समय मिलेगा, बट अभी चूंकि एग्जामिनेशन डेट्स अनाउंस नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि आपको 40 से 45 दिन का समय तो मिलना ही चाहिए। तो ये मान के चलिए कि जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो अप्रैल कहीं लास्ट वीक में आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। ओके, अप्रैल लास्ट वीक में एग्जाम होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी दूर दूर तक एग्जाम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और किसी प्रकार की कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो इस नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं, 096500842447 नीचे भी दिख रहा है। और इस समय ईद के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को हैवी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं हमारे कोर्सेज पर, तो अभी जाइए और कोर्सेज में ज्वाइन कर लीजिए। अड्डा 24/7 को यहाँ पर ऐप डाउनलोड कर लेना है या वेबसाइट के माध्यम से ऑल कोर्सेज एजी एग्जाम्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर आ जाओ, और आ जाओ एनसीएल पर। एनसीएल स्पेसिफिक बैचेस भी चल रहे हैं, कोल फील्ड्स बैचेस, या तो आप इनसे जुड़ जाइए या तो आप आ जाइए एजी एग्जाम्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग महापैक पर, क्योंकि महापैक का जो प्राइस है वो इस समय है काफी कम। 21 महीने का जो प्राइस है वो है आपका 2299 रुपए। इसको आप और कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं Y1022, तो आप इसको और भी कम कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद 2194 रुपए का आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये कूपन कोड है, 2194 रुपए का कोर्स मिलेगा इस कूपन कोड के साथ। धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।